बबलू को लिया, बोले चलो चल के संत भगवान के चरण में प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। जैसे हमारे भैया जी सिखाते हैं ध्रुव जी को, है ध्रुव जी चलो सबके पैर छुओ। बच्चे को लेकर के आए, स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया, बच्चे को वहीं पर बिठा दिया, बोले बैठो बाबा जी के पास। और आजकल माताएं क्या करती हैं, आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, घरवाला वालियों को नहीं, बाहर वाली, अगर किसी साधु संत को देखेंगे ना, छोटा बच्चा है ना, कहेंगे जल्दी घर के अंदर हो, नहीं तो बाबा आ रहे हैं, झोली में डाल के लेके चले जाइए, कहती हो ना। अच्छा, झोली में डाल करके बाबा जी क्या करेंगे, तुमको अचार धरेंगे? संस्कार डालिए, बच्चों को बाबाओं से दूर मत कीजिए। बच्चे को बिठाया पिताजी ने, बोले बैठो बाबा जी के पास, आशीर्वाद लो, अभी मैं फरहाल लेकर के आ रहा हूं। तब तक बबलू से स्वामी जी ने पूछ लिया, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम बबलू। और आपसे एक बात निवेदन करूं, अब आप जब किसी छोटे बच्चे से आप एक बात करोगे ना, बच्चा तुमसे 10 बात पूछेगा। बबलू ने कहा बाबा, बोले हाँ, बोले तुमसे एक बात पूछी। बाबा ने कहा पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? बबलू कहा लागे बाबा का तुम हिया मरे आए हो का? बोले क्यों? बोले हम थोड़े कहते, वो हमारी मम्मी जी कह रही थी कि रात में पता नहीं बाबा कहाँ हिया से मर गए आए, तो बाबा का तुम हिया मरे आए हो का? ये संस्कार आपके पड़े, क्योंकि बच्चे तो दिल के सच्चे होते हैं ना, तो सारी बात उगल देते। संस्कारों की बात, आप अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालिए। संत भगवान पहुंच गया अजामिल के यहां पर, संस्कार विहीन घर, अजामिल वैश्या के संग में रह रहा है। संत भगवान पहुंचे, अजामिल संयोग बस घर में था नहीं। वैश्या ने देखा ना मालूम मेरा कब का पूर्ण उदय हुआ जो संत भगवान पधारे। और आपसे निवेदन करूं, वो घर घर नहीं होता जिस घर में कभी ब्राह्मण के चरण धोने से कीचड़ न बन जाए। नभि प्रपादोदक कर्दमानी नवेद शास्त्र ध्वन गर्जितानी स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी श्मशान तुल्यानि गृहाणितानी। जिस घर में कभी ब्राह्मण के चरण धोने से कीचड़ न बने वो घर घर नहीं। जिस घर में कभी भगवान सत्यनारायण देव जी की कथा न सुनी जाए, कभी हवन ना हो, कभी अपने पितरों के लिए आप जल तर्पण ना करो, कभी वेद मंत्र ना गूंजे घर के अंदर, कभी स्वाहा आहुति ना पड़े, वो घर घर नहीं। और जिस घर के अंदर एक छोटा सा बच्चा रोने वाला ना हो, वो घर घर नहीं। सीधा श्मशान घाट है समझो। आज उस समय पर जाकर के पहुंचे, आज उस वैश्या ने संत के चरणों को धोया, चरणोदक लिया, बढ़िया भोजन दिव्य तैयार किया, भोजन खिला दिया। महात्मा जी जब भोजन कर चुके, पूछा बेटी तुम्हारे पति महोदय नहीं कहीं दिखलाई पड़ रहे? अरे उस वैश्या ने कहा महाराज अगर मेरा पति होता ना तो फिर आप यहां नहीं होते, क्योंकि उतना दुष्ट है। अरे तब संत को ज्ञान तो मैंने बहुत गलत काम किया, मैंने कहाँ कान खा लिया। मैंने कल आपसे निवेदन किया था ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। लेकिन जो संत लोग होते हैं ना, वे युक्ति के द्वारा मुक्ति दिया करते हैं। संत ने कहा देवी इस समय पर तुम गर्भवती हो, अब की बार जब तुम्हारे संतान हो ना, तुम अपने बेटे का नाम नारायण रखना। कितने बढ़िया लोग नाम पहले रखते थे ना, नारायण नाम रखना बेटा। जैसे ध्रुव जी कितना बढ़िया सुंदर नाम है ना, और आजकल के नाम तो भगवान मालिक है ना। कैसे नाम आजकल के? चलो कथा सुनो, नाम तो आप सब लोग जानते हो। संत भगवान जो युक्ति के द्वारा मुक्ति देते हैं, कह करके चले गए। समय आने पर उसके बढ़िया सुंदर संतान उत्पन्न हुई और उसने अपने बेटे का नाम रख दिया नारायण। अजामिल अपने उस नारायण नाम के बेटे से बहुत प्रेम करता है, बहुत स्नेह करता है। धीरे धीरे जीवन की अंतिम घड़ी आ गई और अंतिम घड़ी में यमराज के दूत काल दंड यमपास लेकर के आए, उसके गर्दन में डाल दिया। और गर्दन में डालने के बाद जैसे उसके प्राणों का
आकर्षण करने लगे, खींचने लगे। डर गया उन भयानक रूपों को देख करके और उसको अपने बेटे की याद आ गई। देखो, बेटे तो पिता को बहुत ही प्रिय होते हैं। अच्छा, मम्मी को नहीं प्रिय होते क्या? मम्मी को तो और ज्यादा प्रिय होते हैं। लेकिन आपसे पूछो क्यों भाई, ये छोटा बेटा भी इनको प्रिय, अजामिल को। अच्छा, बड़ा बेटा किसको प्रिय होता है? आप लोग निर्णय कीजिए। बड़ा वाला बेटा किसको प्रिय होता है, माता को कि पिताजी को? बड़ा वाला बेटा सदैव प्रिय होता है पिताजी को। क्यों? क्योंकि उनके कार्य में वो हाथ बटाता रहता है। जब भी कोई कार्य, बेटा जाओ ये काम कर लाओ, ये काम कर लाओ, बड़ा बेटा पिताजी को सदैव प्रिय होता है। और जो छोटा वाला बेटा होता है वो, जोर से बोला करो, हाँ, माँ को। अच्छा, छोटा वाला बेटा माँ को प्रिय होता है। क्यों? कि बड़ा वाला तो कहना मानता नहीं, और छोटे वाले को तो ठोक पीट करके वो सब दुरुस्त किए रहेंगे ना। तो छोटा वाला बेचारा कहाँ जाएगा? उसको भूख लगेगी तो खाना कहाँ मिलेगा? मम्मी जी के पास। अच्छा, आपसे मैं पूछूं, बड़ा वाला बेटा जो पिताजी को प्रिय, और छोटा वाला जो बेटा है वो माता जी को प्रिय। अच्छा, जो बीच वाले ये बेकारे पैदा हो गए क्या? विचार कीजिए। बीच वाले किसको प्रिय? नहीं, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बीच वाले हो, सबके सब अपने माता को बहुत ही प्रिय होते हैं। आंखों के तारे होते लाल। आज अजामिल ने अपने छोटे के लिए आवाज लगाई, बेटा नारायण कहाँ हो? आगच्छत, तो आ जाओ। लेकिन नारायण कहां पर है? दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वैरोणैश्चैव आजुहावा कुलेन्द्रिया। दूरे क्रीडन का सक्तम, भैया वो दूर कहीं पर बच्चों के समय खेल रहा था। आप लोग भी थोड़ा जुबान खोलो, क्योंकि आपको दो मामले में तो कोई पा ही नहीं सकता। एक गाने में, दूसरा लड़ने में। दोहरे कहते, आप लोगों ने पढ़ा ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। आप लोग भी जब लड़ती हो ना तो मोहल्ले वालों को पता लग जाता है। उतनी ताकत लगाओ थोड़ी सी। बोले पवन सुत हनुमान की। इतने तेज बोल पाते हो क्या? चलो, इतने संतोष कर लेते, आगे चले। मैं आपसे निवेदन करूं, जिस समय पर बालक दूरी पर खेल रहा था, अजामिल ने आवाज लगाई, नारायण यहां आओ। तो खेलने में मस्त, बेटा नहीं आया। लेकिन उस अजामिल की पुकार भगवान के कानों तक पहुंच गई। भगवान ने अपने दूतों को बुलाया, बोले दूतों जाओ, देखो मेरा कोई भक्त याद कर रहा है। दूतों ने कहा प्रभु आपको नहीं याद कर रहा है। आजकल बताऊं आपसे, जो आपका ज्यादा मुंह लगा नौकर होगा ना, वो आपसे ज्यादा काबिल बनने की कोशिश करता है। सेवकों ने कहा भगवान वो आपको नहीं बुला रहे। अच्छा, क्या भगवान नहीं जानते क्या कि वो हमको नहीं बुला रहे? बोले तुमको तो जो आदेश दिया जाए उसका पालन करो। दूतों ने कहा महाराज आपको नहीं बुला रहा है, वो तो अपने पुत्र नारायण को बुला रहा है। भगवान ने कहा नारायण किसका नाम? बोले उसके बेटे का नाम। भगवान ने कहा जरा बताओ एक बात, नारायण पहले वो था कि पहले नारायण हम थे? बोले नारायण तो पहले आप ही थे। अच्छा एक बात बताओ, अब ये नारायण बाद तक वो रहेगा या हम रहेंगे? दूतों ने कहा महाराज आप ही रहोगे। तो बोले जो पहले था, जो बाद में रहेगा, वही तो बीच में भी रहेगा। इसलिए जाओ और जा करके उसको लिवा कर खिलाओ। दूत गए। स्वयंभुर्नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनो प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्बैयास कैर्वयो। कौन 12 लोग?
नंबर एक स्वयंभू मनु जी जानते हैं, नारद जी जानते हैं, भगवान शंकर जी जानते हैं, शनकादिक जानते हैं, कपिल जी जानते हैं, मनु जी महाराज जानते हैं, प्रहलाद जी जानते हैं, विदेहराज जनक जी जानते हैं, भीष्म जी जानते हैं, दैत्यराज बलि जानता है, व्यास कवि जानते हैं। इतने लोग केवल भागवत धर्म को जानने वाले हैं। और एक नहीं, ऐसे भैया हजारों लोग तर गए जिन्होंने भगवान का नाम लिया। और भगवान के नाम की महिमा का वर्णन कहाँ तक किया जाए। एक बार मृत्यु के समय पर भगवान का नाम मुख से निकल आवे, इसके लिए बड़े बड़े यतीन्द्र, सतीन्द्र, मुनीन्द्र, कवीन्द्र पर्वत गुफाओं की खाक छाना करते हैं, लेकिन मरने के समय पर भगवान का नाम नहीं निकलता। यदि एक बार नाम निकल आवे तो व्यक्ति तर जाए। और हमारे तो गुरुजी महाराज क्या करते थे, बोले अंत राम कही आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर लोग भगवान का नाम जपा करते हैं, जिससे मृत्यु के समय पर एक बार हमारे मुख से राम का नाम निकल आवे तो हम तर जाएं। और ऐसे एक लोग नहीं, पता नहीं कितने लोग तर गए। अच्छा, यह भी कोई आवश्यक नहीं कि आप भाव से लो, भाव से लो, कुभाव से लो, अभाव से लो, स्वभाव से लो, राग से लो, बैराग से लो, अनुराग से लो, किसी भी प्रकार से आप ये नाम ले लो। तुलसीदास जी ने लिखा कि भाये कुभाये अनख आलस हूँ, भाये कुभाये भाये कुभाये अनख आलस हूँ, नामो जपत मंगल दिसी दस हूँ, नामो जपत। भाव कुभाव, भैया कैसे भी आपके मुख से एक बार भगवान का नाम निकल आवे, बस कैसे भी निकले। लेकिन समस्या यही कि राम का नाम निकलते नहीं। और हमारे पर लिखा गया कि कई लाखों तर गए हैं तेरा नाम जपते जपते, तेरे द्वारे आ गया हूँ, तेरा नाम सुनते सुनते। प्रभु से हम यही तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु अरे तारा है सारा जमाना, तो नाथ हमको भी तारो। बस बस, ज्यादा ढोलक खरोने नहीं। अगर तारा है सारा जमाना तो नाथ हमको भी तारो। क्योंकि मैंने सुना है श्याम, अर्जुन को तारा गीता का करके बहाना, कभी गोपियों को माखन का करके बहाना, कभी केवट को नौका का करके बहाना, कभी द्रौपदी को चीर का करके बहाना। जब आपने सबको तारा है तो हमको भी तो तारो ना, हम भी तो आपके अंश ही है ना। आज जिस समय पर यमराज के दूत भाग गए तो इधर से जो नारायण के दूत थे ना, वो भगवान के दूत भी यहां से उसको छोड़ करके चले गए। अब अजामिल मान लो जीवन के अंतिम क्षणों में वो सोच रहा आखिर ये थे कौन,
जिन्होंने हमारे प्राणों की रक्षा किया। लेकिन मैं जान गया हो कोई भी, लेकिन आज समझ गया कि एक बार नाम जपने की क्या महत्ता है। अब लो नसानी, लेकिन अब ना नसई हो। विनय पत्रिका में लिखते हैं बाबा तुलसीदास जी महाराज, अब तक जो हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई सो हो गई, लेकिन अब मैं जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। और ऐसा सोच करके अजामिल वहां से चल पड़ा और आ गया हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा जी के तट पर बैठ करके वहीं पर भगवान राम और कृष्ण का भजन करने लगा और कह रहा है प्रभु कि तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, और इस जीवन की नैया के खिवैया तुम ही हो। तुम ही राम तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खिवैया तुम ही हो। पूरब में बैठा वो पश्चिम की जाने, उत्तर हो दक्षिण हाँ सब तुमको माने। पूरब में बैठा वो पश्चिम की जाने, उत्तर या दक्षिण हो सब तुमको माने। चारों दिशाओं के रचैया तुम ही हो, चारों दिशाओं के रचैया तुम ही हो। जीवन की नैया के खिवैया तुम ही हो। तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो प्रभु। इस प्रकार से उनका भगवत पार्श्ववर्ती नाम। आज इस समय पर भगवान का नाम लेकर के उस अजामिल ने भगवान श्रीहरि को प्राप्त कर लिया। किस प्रकार से एक ही बार में उसका तरण तारण हो गया, तो निश्चित ही मान के आप चलिए जब उस अजामिल जैसे पातकी का तरण तारण हो गया तो हमारा आपका भी अवश्य में हो जाएगा। इसलिए प्रयास यही करें कि एक बार कम से कम भगवान का नाम मन से जरूर बोल लिया जाए। इस कथानक से हमको आपको यही एक शिक्षा प्राप्त होती है, कभी न कभी एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। कभी न कभी जीवन में एक क्षण तो ऐसा आए ना, कम से कम भगवान के सामने बैठ करके हम कभी दो आंसू तो बहा सके, कभी भगवान का नाम एक माला तो फेर सके। हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम ज़्यादा मंत्रों को नहीं जानते हैं,
लेकिन मैं सबसे बड़ा मंत्र आपको बताऊं, जो सबसे सरल, राम, बस ये महामंत्र है। जिस मंत्र को भगवान शंकर महादेव जी जपते हैं, महामंत्र सोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। इससे बड़ा दुनिया में कोई मंत्र है क्या? ना पंचाक्षरी मंत्र, ना द्वादशाक्षर वाला मंत्र, ना 52 अक्षर वाला महामृत्युंजय मंत्र, ना 24 अक्षर वाली गायत्री मंत्र, ना 100 अक्षर वाली गायत्री मंत्र। कोई मंत्र नहीं दुनिया में ऐसा बना जो कि राम के नाम की समानता कर सके। क्योंकि साधारण मंत्र को साधारण लोग जपते हैं और महामंत्र को महादेव जी जपते हैं। और पहले लोग यही करते थे। जब कुछ लोग जैसे ताली बजाया, कुछ विचार बजाएं कि ना बजाएं, बजाएं कि ना बजाएं। जरा एक बार खुल के ताली बजाओ अपने लिए, हैं? पता तो लगे कुछ लोग बैठे हो भला। आज तीसरा दिन, तब बताओ इतने लोग आ पाए, है ना? तो इतना निवेदन कर, इतने कार्ड छपके बड़े, तब अरे सबको आप लोग बताओ जा करके, क्या बताओ? कितना तेज आप लोग ताली बजाए ना, हमको आश्चर्य हो गया। आपने अपनी पूरी ऊर्जा समाप्त कर दिया ताली में, है ना? बहुत तेज आप लोग बजाते हो भाई। कौन बजाते ताली? हर आदमी के जीवन में कभी खुशी और कभी गम होता है। भगवान की कथा में ताली वही बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है। अगर दम है तो थोड़ा बजा करके दिखाओ, पता तो लगे ना कि आप लोग भी ताली बजा लेते हो। बहुत बहुत धन्यवाद जो कम से कम आप लोगों ने अपने लिए ताली बजाई। कभी कभी भगवान के लिए भी बजा लिया करो, है ना? मैं आपसे निवेदन कर रहा था, कभी भी जीवन में एक समय तो ऐसा आना चाहिए कि भगवान का नाम हमारे मुख से निकल जाए। पहले के लोग राम राम बोलते थे। जब भी कोई एक अनजान व्यक्ति मिल जाए, परिचय की कोई आवश्यकता नहीं, भैया राम राम। और यह राम राम कोई साधारण मंत्र नहीं, रकार, अकार, मकार, आप तीनों को आप जोड़ करके देखिए, इसमें एक में हो जाएंगे 54 अक्षर। और जो दूसरा रकार, अकार, मकार है, आप उसको भी जोड़ करके देखिए तो उसमें भी आपको जो है 54 अक्षर ही मिलेंगे। और 54 अक्षर का मतलब 54 दूनी 108, और 108 के नाम की माला ही होती है। क्यों भाई? 108 की माला होती है। आपने 2 बार राम राम कह दिया तो समझ लीजिए आपकी एक माला हो गई 108 नाम की। लेकिन आजकल तो राम राम बोलने में भी शर्म आती है। जो लोग बोलते थे उन्होंने भी बंद कर दिया, उन्होंने आज और कुछ बोलना शुरू कर दिया। हाँ, क्यों कहा जाए मंच से किसी के बारे में? जैसे लोग कुछ कहते हैं मोदी जी का 56 इंची सीना, 56 इंची सीना, है ना? वैसे भगवान के नाम 54 इंच, 54 आते हैं। अब इसको आप अन्यथा मत सोचेगा, मैं आपसे बताऊं, अभी जो कल, चूंकि कोई बात छिपाने वाली तो है नहीं, अभी जो पहलगाम में हमला हुआ, जिसके लिए ऑपरेशन सिंदूर आप लोगों ने खूब देखा टीवी में, हुआ ना? और जिस दिन हुआ उस दिन तारीख कौन थी? 6 तारीख थी, 6/5/2025। अच्छा, आप इसका योग करके देखिए। आप 6, 5, 11 और 20 और 25, इनका योग आप कर लीजिए। 20, 25, 45, 5वां महीना 45/5, 50 तारीख थी 6, 50, 6 कितने हुए? 56 हो गए। तो 56 इंची सीना ने जा करके अपना बदला ले लिया, आपके लिए ऑपरेशन सिंदूर चला दिया। सोचो, ज्यादा क्लैपिंग वाली कथा नहीं कह रहा है, ये तो ताली बजाना खूब जानते हैं आप, बजाते रहोगे। केवल कथा सुनो, है ना, आनंददायक। तो सबकी समझ में आ गया ना? हाँ, क्या बात, जाओ। तो जो ये आप ही के लिए तो सरकार बैठी है, सब कुछ। सबसे बड़ी सरकार ये है। कौन सरकार?
जहाँ पर वृंदावन की आप कथा सुने हो ना, वहाँ पर जो सरकार है ना, राधे रानी की सरकार। किसी व्यक्ति ने भगवान कृष्ण कन्हैया से पूछा, कन्हैया जी आप बताओ गौओं के पीछे आप नंगे पैर चल रहे हो और आप वृंदावन के राजा। भगवान ने कहा ना हम राजा हो कुछ नहीं भाई। क्यों? बोले आप नंगे पैर चले बताओ राजा होकर के। अच्छा इसका क्या मतलब है? क्या कोई व्यक्ति कभी राजा होकर के नंगे पैर नहीं चल सकता क्या? जिसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है, क्या वो व्यक्ति कभी नंगे पैर नहीं चल सकता क्या? भगवान प्रभु श्री राम राघवेंद्र सरकार नंगे पैर बन के कंडका कीर्ण मार्गों में यत्र तत्र सर्वत्र वन में विचरण करते रहे। और भी जिससे पर कलश यात्रा आई, हमारे परीक्षित जी नंगे पैर चलते रहे। इसका मतलब कि क्या इनके पास जूते चप्पल कुछ नहीं थे? ये तो बहुत कुछ। लेकिन ये अपने अंदर भावना तो होनी चाहिए। भगवान ने कहा भाई मैं राजा नहीं हूं। बोले मैं तो राजा हूं, द्वारिकाधीश, मैं तो द्वारिका का राजा हूं। बोले फिर वृंदावन के राजा कौन? बोले वृंदावन में तो किसी दूसरे की सरकार है। किसकी? क्या गाओ आप लोग दो बार। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे 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 अलबेली। जल्दी जल्दी कीजिए, समय कम है ना। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे हाँ जपे जा राधे राधे तू कहे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे तू कहे जा राधे राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। खुल गई ना तो सीधा बैठ जाओ थोड़ा दम के, है ना। तो मतलब एक बार बोले राम कृष्ण भगवान की वाह, बहुत बढ़िया। एक समय की बात, ऐसे ही बढ़िया सुंदर दरबार लगा हुआ था और उस दरबार में देवराज इंद्र अपने आसन पर बैठे हुए थे। अग्नि, वरुण, चंद्र, कुबेर सारे के सारे देवता अपने अपने आसनों पर बैठे हुए थे। उसी समय पर देवताओं के गुरु जी आ गए। गुरु जी कौन? देवताओं के गुरु बृहस्पति जी। जैसे आपने पढ़ाया है तो आपके शिष्य भी है, लेकिन शिष्य का मतलब क्या? परीक्षित तो आपके प्रणाम ना करे, नहीं, जैसे आप आए तुरंत उन्होंने प्रणाम किया। और ये मैंने भी सोचा कि लाओ आपको प्रणाम कर लूं। आपने कहा नहीं नहीं, अरे आप व्यास जी हो, प्रणाम मत करो। हमने कहा देखो व्यास भाई हम मंच के हैं, लंच के नहीं। मंच से उतर गए, काम खत्म। यहाँ पर जो ड्यूटी जिसको दी जाए वो काम करना है, बस पता कह दिया। लेकिन हमारे आपके संबंध तो नहीं मिल सकते ना। जो हमारा आपका क्रम है, आप हमसे ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं, तो हम तो आपके पैर छुएंगे ही छुएंगे। लेकिन कुछ मूर्ख प्रकृति के लोग होते हैं जो अपने घमंड में चूर हो जाते हैं कि गुरु जी ने जिस बर्तन को गड़ गड़ करके बनाया उसी को सम्मान देना भूल जाते हैं। जिसमें पर गुरु जी आ गए बृहस्पति जी, जिससे पर गुरु जी आ गए बृहस्पति जी, देवराज इन्होंने देखा आए होंगे गुरु जी, अपने आसन पर बैठे रहे, उठे तक नहीं। जब गुरु जी ने देखा कि शिष्य मेरा सम्मान ही नहीं कर रहा है, तो गुरु जी वहां से चुपके से निकल गए। क्यों?
क्योंकि हमारे यहाँ पर लिखा है जहाँ पर आपके पहुँचने पर कोई व्यक्ति आपका स्वागत सम्मान न करे ना, ऐसे स्थान पर कभी भूल करके जाना नहीं चाहिए। लिखा गया आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने और तुलसी वहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां पर आपका मान सम्मान ना हो। गुरु जी ने देखा, वहां से तत्काल उल्टे पैर लौट चले। एक अवधेश जी में उन्होंने बहुत बढ़िया एक लिखा, आपको सुनाऊं। बोले गुण गाना नहीं निगुणी के कभी और कभी मूढ़ को मित्र बनाना नहीं और करना कभी बात न कायर से रण में कभी पीठ दिखाना नहीं। अब देश आदेश सुदेश में हो प्रण से कभी पैर हटाना नहीं और अपमान का ध्यान हमेशा रहे। जहां मान न हो वहां जाना नहीं। जहां पर मान न हो, कोई भी हो आपका, ऐसे स्थान पर कतई मत जाना। गुरु जी चुपचाप वहां से लौट आए। अब जब गुरु जी लौट आए, ये पता किसको लग गया? दैत्यों को। दैत्यों ने गुरु शुक्राचार्य जी से बतलाया। शुक्राचार्य जी ने सेना तैयार किया। बोले जाओ देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दो, क्योंकि देवता किसकी बदौलत स्वर्ग पर राज करते? गुरु जी के बदौलत। और जिसके गुरु जी जीवन में नाराज हो जाएं, उसको जीवन में कभी भी सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। क्यों? हमारे यहाँ पर लिखा गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं हो, गुरु कौन? गुरु माने जिसके अंदर गुरुता हो, उसे कहते गुरु। और आजकल तो गुरु जी बाजार में मिल जाएंगे। गुरु खड़े बाजार में कि चेलो कंठी ले, तुम नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, हमें रुपया धोती देव। मतलब तो केवल इतने से? ऐसे गुरु नहीं। हमारे यहाँ पर कहा गया, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाखया चक्षुरुन मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। उसको गुरु कहा जाता है, जो हमें अज्ञान से विज्ञान की ओर ले चले, जो हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चले, वो हमारा गुरु होता है जीवन में। जो हमें स्मरणशील संसार से अजर अमर अविनाशी भगवान के चरणों से जोड़ दे, वो गुरु होता है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। आज गुरु जी वहां से लौट कर के आ गए, दैत्यों ने आक्रमण कर दिया। जा रहे हो कहाँ माता जी? जा रहे हो? बैठ जाओ। तुमने सत्यनारायण जी की कथा नहीं सुनी क्या? हाँ तो बस बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ संतोषी मैया। हाँ बैठ जाओ। कभी कथा के बीच में उठ करके नहीं जाना चाहिए। एक तो वैसे लेट में आ रही हो, है ना? अरे 2-3 घंटा के लिए घर द्वार छोड़ दो, कोई उठा के थोड़े ले जाएगा तुम्हारा, वहीं घर रहेगा।
और एक बात आपसे निवेदन कर दूं, देखो जो व्यक्ति कथा से जल्दी जाता है ना, वो व्यक्ति दुनिया से भी जल्दी चला जाता है। ये हम नहीं कहते, संत भगवान कह रहे थे, मर्जी आपकी, आप जाना जाओ जाओ। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जिस समय पर पता लग गया कि दैत्य लोग आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, तो पहुंचे भगवान विष्णु के पास। बोले प्रभु गुरुजी नहीं मिले, क्यों? बोले हमने अपमान कर दिया, अब गुरुजी ढूंढे नहीं मिले कि मुझसे अपनी क्षमा मांग ले। क्या करूं मैं? भगवान विष्णु ने कहा चलो ठीक है, अगर वो नहीं मिले तो जाओ और जाकर के आप जो है विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। तो जाकर के देवताओं ने विश्वरूप जी को अपना गुरु बना लिया। और विश्वरूप जी के जो है 3 सिर हैं, इनका एक नाम त्रिशिरा भी है। 3 सिर, एक सिर से ये सोमरस पीते थे, दूसरे सिर से ये सुरापान करते थे, और तीसरे सिर से ये अन्न खाते थे। ऐसे त्रिशिरा। उन्होंने देवराज इंद्र को नारायण कवच प्रदान कर दिया। युद्ध हुआ, देवता लोग विजयी हो गए। जिस समय पर विजयी हो गए तो जो त्रिशिरा थे ना, इनकी माता थी दैत्य कुल की, पिताजी थे देवकुल के। तो ये जिस समय पर आहुति डालते हैं ना, तो 3 आहुति डालते देवताओं के कल्याण के लिए, और 1 आहुति चुपके से राक्षसों के कल्याण के लिए डालते हैं। ये पता किसको लगा? देवराज इंद्र को। देवराज इंद्र ने क्या किया? अपने हाथ में लिया वज्र, और वज्र लेकर के त्रिशिरा की गर्दन काट दिया। सोचवा। लेकिन नारायण कवच को धारण करने के कारण त्रिशिरा की मृत्यु नहीं हुई। 3 सिर कटने के बाद उसमें से 3 जीवों की उत्पत्ति हो गई, 3 पक्षी बन गए। जिस सिर से वो सोमरस पीते थे, वो भैया सिर जाकर के पपीहा बन गया, तो पी कहाँ के रट लगाता है। और दूसरा सिर जिससे ये सुरापान करते थे, वो सिर जाकर के गौरैया बन गया। तीसरा सिर जिससे ये अन्न खाते थे ना, वो सिर जाकर के तीतर बन गया, तीतर। इस प्रकार से जब वज्र मार दिया तो उनका वज्र हो गया बेकार। अब देवराज इंद्र की वज्र ही नहीं है, तो वज्रहीन राजा कैसा होता बिना शक्ति के? शक्तिहीन राजा बेकार, लोग उसके सामने झुकते नहीं। तब देवराज इंद्र आ गए अपने स्वर्गधाम को छोड़ करके धरती पर। देखो ये हमारी जो धरा है ना, कोई साधारण नहीं है। आ गए नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहां पर मिश्रिक नाम का तीर्थ स्थान है। वहां पर एक दधीची नाम के ऋषि रहते थे। दधीची ऋषि के पास आए, बोले आप अपनी हड्डियों को हमको दान कर दो। अच्छा बताओ भाई, आप किसी से धन मांगो, रुपया, लेकिन किसी व्यक्ति से आप कहते भैया अपने प्राण दे दो, कोई व्यक्ति देगा क्या? नहीं देगा, भले ही कितना बड़ा त्यागी क्यों ना हो। देवताओं ने कहा महाराज अरे साधु संतों का शरीर तो परोपकार के लिए होता है, परोपकाराय सताम विभूतया। उन्होंने कहा ठीक है। महात्मा जी ने क्या क्या बोले, राजन देवराजेंद्र आप हमारे दरवाजे पर आए हो, तुमको निराश नहीं लौटा लेंगे, हम अपनी प्राण आपको दे देंगे, लेकिन सबसे पहले हम तीर्थों के दर्शन करना चाहते हैं। देवराज इंद्र ने सोचा कि ऐसा ना हो कि बाबा जी बहाना बना करके निकल जाएं, वो तीर्थ यात्रा के बहाने लौट के ही ना आवे। देवराज इंद्र ने कहा सुनो, मैं सारे के सारे तीर्थों को यहीं पर बुला दे रहा हूं कि मैं राजा हूं देवताओं का। आप सारे तीर्थों के दर्शन करो, और दर्शन करने के बाद आप अपने प्राण मुझे प्रदान करो। इसको संसार जानता है
कि मांगे से मिलते प्राण नहीं जानता है। इसको संसार जानता है, मांगे से मिलते प्राण नहीं। और कोई कितना भी दानी हो, कोई कितना भी दानी हो, पर तन देना आसान नहीं। कोई कितना भी दानी हो। कोई कितना भी दानी हो, लेकिन भैया तन देना आसान नहीं। देवराज इंद्र के कहने पर सारे के सारे तीर्थ वहां पर आ गए, तीर्थों का दर्शन किया। लेकिन आपसे निवेदन करूं, तीर्थराज प्रयागराज नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो तीर्थों के राजा हैं। उन्होंने कहा तीर्थ भले ही चले जाएं, लेकिन राजा उठल्लू के चूल्हा थो रही है, जो जहां कोई बुलाए वहां पर चले जाएं। आज वहां पर देवताओं ने मिलकर के पंच प्रयाग कायम किया, और उसके बाद उनके शरीर में मक्खन लगाया गया। देवलोक से सुरभि गऊ को बुलाया गया। गऊ को बुलाने के बाद उस गऊ के द्वारा चटवाया गया। महर्षि दधीचि ने अपने प्राणों को यहां से खींचकर ब्रह्मरंध्र में यहां पर स्थापित कर लिया। दोनों भवों के मध्य में यहां पर तृप्ति होती है। स्थापित कर लिया अपने प्राणों को। उसके बाद देवता लोगों ने उनकी हड्डियों को निकाल लिया। हड्डियों को लेकर के गए विश्वकर्मा जी के पास। वज्र का निर्माण किया, एक धनुष का निर्माण किया। पूरा का पूरा धनुष बन गया, लेकिन जहां पर पकड़ा जाता है ना धनुष, उसको मूठ कहते हैं। वहां पर थोड़ी सी हड्डी कम पड़ गई। विश्वकर्मा ने कहा भाई देखो, अगर थोड़ी सी हड्डी मिल जाए तो ये धनुष भी निर्माण हो गया, ये भी बन जाए। देवता लोग गए, बोले महाराज वहां पर और तो कोई हड्डी शेष बची नहीं, हाँ केवल नाक बची, दधीचि ऋषि की नाक। तो बोले फिर जाओ उनकी ऋषि की नाक ही काटी लाओ। सोचो, ऐसे देवता लोग महर्षि दधीचि की नाक काटने ले गए। तो विश्वकर्मा ने नाक लगा करके उस धनुष का निर्माण कर दिया, और उसी धनुष का नाम पड़ गया पिनाक। धनुष का निर्माण हो गया, और वही धनुष भगवान शिव जी, भगवान शंकर का है, जिन्होंने विदेरा जनक के यहां पर दिया था उनके पूर्वजों को। कब महर्षि दधीचि ने अपने प्राणों को त्यागा, लेकिन दधीचि को मुक्ति कब मिली? जिस समय पर त्रेता युग में भगवान प्रभु श्री राम जी आए और उन्होंने उस धनुष को उठाया, उठा करके तोड़ा, तब महर्षि दधीचि को मुक्ति प्राप्त हुई। बोलिए संत भगवान की। आज उस समय पर देवराज इंद्र तो लेकर के चले गए वहां पर हड्डियों को। अब उनकी पत्नी लौट करके आई, जो गोमती में गई थी जल भरने के लिए नीमसार में। उनकी दधीचि ऋषि की पत्नी का नाम था प्रातिथेय गभस्तिनी। ऋषि की पत्नी आई, उसने देखा अरे मेरे पति का कहीं पता नहीं, कहीं पर बाल पड़े हैं, कहीं पर त्वचा बिखरी पड़ी है, कहीं पर नाखून पड़े हैं। क्या करूं? लगता है हमारे पति महोदय साधना में बैठे थे, कोई हिंसक जीव जंतु आया और मार करके खा गया। अब मैं क्या करूं? देखो कैसी हमारे देश की पत्नियां होती थीं। हमारा देश सतियों का देश है, यतियों का देश है। तीन सजावट देश को पहला नंबर किसका?
सती, संत और सूर। तो तीन लजावत देश को कपटी, कायर, क्रूर। पहला नंबर किसका आता है? किसका नंबर आता है पहला? अरे आप बोलो ना कि हमारा नंबर आता है। हाँ, एक जगह पर आपसे बताऊं ना, एक जगह पर मीटिंग चल रही थी। किसकी? महिलाओं की। अच्छा, महिलाएं एकत्रित हो जाएं और मीटिंग ना हो, ये भी बेइज्जती, धर्म का मामला है। महिलाओं की एक मीटिंग हुई और मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया किस देश की महिला ने कितनी तरक्की कर लिया। सबसे पहले अमेरिका वाली एक देवी जी प्रकट हो गई। अमेरिका वाली देवी जी ने कहा, सुनो, हमने स्टैंड गन चलाना सीख लिया। रूस वाली कहे, बैठ जाओ चुप। रूस वाले ने कहा, सुनो, हमने तुमसे ज्यादा तरक्की किया है, हमने जल के अंदर पनडुब्बी चलाना सीख लिया। अच्छा। चीन वाली खड़ी हो गई, बोले तुम बैठो। अरे पानी के अंदर नहीं, हमने तो आकाश मंडल पर उड़ करके वहां पर राफेल विमान उड़ाना सीख लिया। अरे भारत देश की महिला का नंबर आया। भारत देश की महिला से पूछा कि बताओ तुमने क्या तरक्की किया। जैसे भारत देश की महिला खड़ी हुई, सारे देश की महिलाएं हंसने लगी। अरे भारत देश वाली, चौका बर्तन करने वाली, गोबर कंडा पाथने वाली, इन्होंने क्या तरक्की किया। जैसे हंसने लगी, भारत देश के महिला ने कहा, सुनो, तुम लोगों ने भले ही अमेरिका वाली ने स्टैंड गन चलाना सीख लिया हो, भले ही रूस वाली ने पनडुब्बी चलाना सीख लिया हो, भले ही चीन वाली ने राफेल विमान उड़ाना सीख लिया हो, लेकिन मैं भारत देश की ऐसी नारी हूं ना, जिसके यदि पति के प्राणों पर बन जाए ना, तो वो जा करके यमराज से लड़ करके यमलोक तक अपने पति के प्राणों को वापस लाने की सामर्थ्य रखती है। वो है हमारे भारत देश की नारी। कौन रखती? किसी देश की महिला में सामर्थ्य है क्या? ये केवल हमारे भारत देश की नारियों की सामर्थ्य है, जो यमराज से लड़ करके अपने पति के प्राणों को वापस लाने की सामर्थ्य रखती हैं। ये है हमारे भारत देश की नारियां। तो सबसे पहला नंबर किसका? सतियों का। और इनकी कितनी बड़ी महिमा मैं आपसे बताऊं। तुलसीदास जी से पूछा गया, बताओ आप किस देश को, आप कौन सा नंबर दोगे? तुलसीदास जी ने कहा, सुनो, बोले धन्य सो देश जहां सुरसरी, और धन्य सो नारी पतिव्रत अनुसरी। आपको किसके बराबर कर दिया? गंगा जी के बराबर। हमारे भारत देश की नारी गंगा जी के बराबर। सोचो आप, कितना बड़ा आपका महत्व हो गया। कभी कभी अपनी नाक कटवाने में भी पीछे नहीं रहती, मुस्कान जैसी, जो अपने पति को ही काट करके, या कभी कभी ऐसी सास भी मिल जाती हैं जो अपने दामाद के साथ। विडंबना तो हर जगह पर, अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर हैं, लेकिन हमें क्या बनना है, ये हमको निश्चय करना है। हमें अच्छे बनना है कि बुरे बनना है। तो सती नारियों की महिमा कितनी बड़ी हो गई, गंगा जी के बराबर आपको बतलाया। और आज महर्षि दधीचि की पत्नी गविष्ठिनी ने देखा, अरे जिस समय पर देखा हमारे पति जी मर गए तो करूं क्या, अब तो मुझको सती हो जाना चाहिए ना। उसने अपने पति की त्वचा को एकत्रित किया, उन बालों को एकत्रित किया, उन नाखूनों को एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद बैठ गई चिता पर जलने के लिए। आकाशवाणी हो गई, देवी तुम सती नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पेट के अंदर गर्भ है, और कभी भी गर्भवती नारी को हमारे यहां पर सती होने के लिए नहीं कहा गया। क्या किया? चिता से नीचे उतरी, एक लकड़ी लिया, लकड़ी लेकर के अपना पेट चीरा, पेट चीर करके अपने बालक को निकाला, और बालक को निकालने के बाद एक पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया। और उसी पीपल में, चूंकि भगवान विष्णु का निवास, बोले आप इस बालक की रक्षा करना। जो एक एक वो पीपल के छोटे छोटे
उसके फल गिरते रहे, उसी को खा करके धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ और उसी बालक का नाम पड़ गया पिप्पलाद मुनि, पीपल के पेड़ के नीचे पड़ने का कारण। उस समय पर वो बैठ गई चिता पर और चिता पर बैठ करके अपने पति के संग स्वर्ग को चली गई। इधर पिप्पलाद जिसने पर थोड़ा सा बड़े हुए ना, तो देवर से नारद जी से पूछा हमारे माता और पिता कहीं नहीं दिखलाई पड़ रहे। अरे बोले उस समय पर उन पर शनिश्चर की महादशा चल रही थी। तो पिप्पलाद जी ने ब्रह्मा जी की आराधना किया और आराधना करने के बाद शनिश्चर देवता को बुलाया। शनिश्चर देव प्रकट हुए और पिप्पलाद मुनि ने उसी ब्रह्मदंड के द्वारा शनिश्चर की खूब पिटाई किया और इतना पिटाई किया कि शनिश्चर देवता का पैर तोड़ दिया, लगड़े हो गए शनिश्चर। इसीलिए शनिश्चर का एक नाम है मंद गति। अरे जो छोटा सा बच्चा पेट के अंदर है, तुमने उसमें पर यह नहीं विचार किया कि बेटा किसके सहारे जिएगा, श्राप दे दिया। तब से कोई भी बालक होगा 7 वर्ष के अंदर, उसके ऊपर कभी भी शनिश्चर की महादशा नहीं चलती। आप सोच लीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आज उस समय पर जिस समय पर आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद जिनके पुत्र थे जिनका नाम था विश्वरूप, विश्वरूप जी ने जो है जब देखा कि मेरा बेटा मारा गया, तो बेटे के मारे जाने के कारण उन्होंने एक दूसरे दैत्य को उत्पन्न कर दिया, जिस दैत्य का नाम था वृत्तासुर। वृत्तासुर दैत्य को जब उत्पन्न कर दिया, हेलो भैया तो सीटी मत बजाओ, सीधा बढ़ाओ। हेलो नहीं सीटी मत बढ़ाइए ना, हेलो बस इतने पर एक जगह निश्चित कर दीजिए, जितनी आवाज़ इतनी ही रहे, अब इसको आप कम मत कीजिए। हेलो हेलो हाँ बस ठीक है, इसको मत छेड़िए आप, और इसको आप लगा दिया। बस आप कहीं जाना चाहो तो आप जा भी सकते हो, 1 घंटे बाद आप आ जाओ, आधा घंटे बाद। सोचिए सही, मैं इशारा कर रहा हूँ तो कुछ हमें मिले तो कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है भाई। बोले राम कृष्ण भगवान की। आज जनरेटर बदल दिया, फिर भी कभी कभी बैठ जा रहा है बीच में, फिर सीटी दे, फिर बैठेगा। इकट्ठा कम मत करो, धीरे धीरे आप बढ़ाओ उसको, कोई आवश्यक थोड़े मशीनरी चीज है। बोले राम कृष्ण भगवान की जय। आइए ध्यान दें आप पुनः। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, कहां पर कथा चल रही थी भाई, किसी को याद है? किसको? अच्छा आप तो केवल बैठने के लिए आए हो ना, ठीक है। आप लोगों में से किसी को, आप लोगों में से कुर्सी वालों को, तो हमसे क्या, हमको कुर्सी मिल ही गई। यस रे, इतना भी बेसुध होकर के आप मत बैठिए भाई। कथा तो सुनना ही चाहिए, मन लगा करके सुनिए आप, है ना, कि मात्र थोड़ा सा समय बचे, आधे घंटे मात्र मुश्किल से, क्योंकि आज उस कथा तक पहुंचा देना है जिससे कल आपको कृष्ण कन्हैया का जन्म हो सके। चतुर्थे कृष्ण जन्मनि, कल भगवान कृष्ण कन्हैया का जन्म होना है। और आपसे निवेदन करूं, कल आप सभी लोगों को सुठैला भी बना करके लाना है, बढ़िया बढ़िया खिलौना भी लेकर के आना है, और कृष्ण जन्म के बाद थोड़ा खा पी करके आइएगा, जल्दी घर मत भागिएगा। आप लोगों को सोहर भी गाना है, और यदि आपके घर में दूध और दही कुछ है ना, दूध दही भी लेकर के आइएगा, थोड़ी सी कंपट टाफियां भी लेकर के, छोटा सा बच्चा होता है ना, वो भी कुछ खाएगा। तो कल भगवान कृष्ण का जन्म है, इसलिए थोड़ी सी कथा को आधे घंटे में और आगे बढ़ा देना है, फिर उसके बाद वाणी को विराम दिया जाएगा। और जब तक आपका समय भी हो जाएगा प्रतिदिन वाला। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जिस समय पर वृत्तासुर को प्रकट कर दिया, उसने पूछा पिताजी आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं? बोले जाओ जाकर के देवराज इंद्र को जीत लो। देवराज इंद्र को जीतने के लिए वृत्तासुर चल पड़ा। इतना बलवान वृत्तासुर। और वृत्तासुर क्या है? हमारे आपके जीवन की जो वृत्तियां हैं ना,
वही असुर बना देती हमको। वृत्तासुर दैत्य ने जाकर के भयंकर युद्ध किया देवराज इंद्र के संग, और देवराज इंद्र को उसने खा लिया। 100 वर्ष के बाद देवराज इंद्र उसके पेट को काट करके वज्र से तब बाहर निकले, क्योंकि 4 हाथ बाण के बराबर प्रतिदिन वृत्तासुर बढ़ जाता था, सोचिए आप। और जिसमें पेट काट करके बाहर निकले तो उन्होंने उससे मित्रता कर लिया। जैसे आपके पेट में थोड़ा सा कहीं चीरा हो जाए, वृत्तासुर के मानो उतना ही हुआ, मरा थोड़ी, क्योंकि उसने वरदान ले रखा है माता रानी से, हम किसी भी सूखी वस्तु के द्वारा न मरें, हम किसी भी गीली वस्तु के द्वारा न मरें। मित्रता हो गई दोनों में। देवराज इंद्र और वृत्तासुर दोनों समुद्र के किनारे टहले थे, हाथ में हाथ डाले हुए। देवराज इंद्र सोच ही नहीं पा रहे थे। अच्छा आप लोग सोचो, दुनिया में कोई ऐसी वस्तु है क्या भाई, जो चीज गीली होगी वो गीली ही होगी, और जो सूखी होगी सूखी ही होगी। और इसने वरदान लिया है, ना तुम सूखी के द्वारा मरे, ना हम गीली के द्वारा मरे। तब तक समुद्र के किनारे किनारे चले जा रहे थे, तब तक उनको समुद्र का फेन नजर आया, फेना। देवराज इंद्र ने सोचा वास्तव में ये जो फेना है ना, ये फेना ना तो गीला है ना तो सूखा है। उन्होंने उस फेना को लिया, लेकर के अपने वज्र पर लगाया, लेप किया, और लेपन करने के बाद उसी के द्वारा उन्होंने वृत्तासुर की गर्दन काट दिया। वृत्तासुर मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन चूंकि ब्राह्मण ने प्रकट किया था तो इनको ब्रह्महत्या लग गई। और जब ब्रह्महत्या लग गई तो देवराज इंद्र कमल की नाल के अंदर प्रवेश कर गए, हजारों वर्ष तक छिपे रहे। ब्रह्महत्या से सभी लोग डरते हैं। आपको एक बात निवेदन करूं, पहले जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी ब्राह्मण की हत्या हो जाती थी, या किसी के द्वारा गौ की हत्या हो जाती थी, तब लोग अपना मुंह ढक करके कपड़े से बांध करके एक झोला एक लोटा पानी पीने के लिए लेकर के गांव के बाहर बाहर जाते थे, गांव के अंदर नहीं आते थे, और कहते थे भैया हमारे द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या हो गई, इसलिए हम जा रहे हैं हत्याहरण नहाने के लिए। तो जिस किसी व्यक्ति के कान में वो आवाज पड़ती थी ना, लोग अपने घर से भोजन की थाली लेकर के जाते, गांव के बाहर रख देते, व्यक्ति भोजन ले लेता और आगे चला जाता, कभी चेहरा नहीं दिखाता था। और आजकल ना मालूम लोगों के द्वारा कितने ब्राह्मणों की हत्या हो जाती है, कितनी गौ हत्या हो जाती है, लेकिन क्या कभी लोग मुख बंद करते हैं? क्या नहीं बंद करते। मुख आजकल कौन बंद करता है? आप यही डिग्री कॉलेज में देखो भैया जी के, बड़े बड़े लड़के पढ़ने वाले, लड़कियां पढ़ने वाली, पूरा का पूरा अपने दुपट्टे से मुंह बांध लिया, केवल जरा सी आंखें खुली रहती, बस पता नहीं बिचारी किसी की हत्या करके आ रही हैं या किसी की हत्या करने जा रही हैं। क्यों? मुख क्यों छुपाना? यदि आपके द्वारा कोई गलती नहीं हुई है तो मुख क्यों बंद करना? केवल ब्रह्म हत्या वाले लोग अपना मुख बंद करते, सोचो आप। अब जिस समय पर ये कमललाल के अंदर प्रवेश कर गए, माता सची गई गुरुजी के पास। गुरुजी से निवेदन क्या, बोले गुरुजी हमारे पति महोदय अंतर्ध्यान है, आप उनको बुलाइए। तो गुरुदेव बृहस्पति जी ने कहा, बोले देवराज इंद्र आप बाहर निकलो। कमल की नाल से बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद देवराज इंद्र को जिससे पर ब्रह्म हत्या आगे भगी पकड़ने के लिए, तो देवराज इंद्र ने कहा भैया देखो हमने तुम लोगों के लिए इस वृत्तासुर का वध किया है, तो हम अकेले का है ब्रह्म हत्या भोगे। फिर बोले हम इसको 4 हिस्सों में बांट दे रहे हैं। 4 हिस्सों में किसको? सबसे पहले उन्होंने दिया
ब्रह्म हत्या इस धरती को। अब धरती में ब्रह्म हत्या कहां दिखलाई पड़ रही? जो आपके यहां पर ऊसर है ना, वो ऊसर, ये ब्रह्म हत्या। धरती ने कहा इसके बदले में आप हमको क्या दे रहे हो? बोले इसके बदले में तुमको मैं ये वरदान दे रहा हूं, पूरी धरती में कितना बड़ा से बड़ा गड्ढा क्यों ना हो जाए, थोड़े से समय के बाद वो गड्ढा पूरा हो जाएगा अपने आप। दूसरा हिस्सा उन्होंने ब्रह्म हत्या का जल को दिया। अब जल में ब्रह्म हत्या क्या है? जो जल के ऊपर फेन होता है ना, जो बुदबुदा होता है ना, जो काई होती है ना, वही है ब्रह्म हत्या। एक बात और आपसे इसी समय में बता दूं, आप लोगों ने देखा होगा जब बड़े बड़े साधु संत स्नान करने के लिए जाते हैं ना, जब गंगा जी के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले दोनों हाथों से वो जल को ऐसे ऐसे करते हैं, तब डुबकी मारते हैं। क्यों? क्योंकि जल के ऊपर ब्रह्म हत्या का निवास होता है। आप लोग जान लीजिए, कभी भी आप किसी नदी में स्नान करो, सबसे पहले आप जल को ऐसे ऐसे बाहर करो, ब्रह्म हत्या बाहर हो जाए, तब आप डुबकी मारो, तब आपको पूर्ण फल मिलेगा। और यदि आपने ऐसे ही जल्दी से अरे डुबकी मारो, समय कहाँ है 10 मिनट, तो आप ब्रह्म हत्या अपने साथ में ले आते हो घर, इसीलिए आपको गंगा स्नान करने का फल नहीं प्राप्त होता है। तो जलने का इसके बदले में आप हमें क्या दे रहे हो? देवराज इन्होंने कहा जब कोई व्यक्ति काई को हटाएगा ना, तो काई के नीचे बढ़िया सुंदर स्वच्छ जल प्राप्त होगा। ब्रह्म हत्या का तीसरा हिस्सा उन्होंने वृक्षों को दिया। अब वृक्षों में ब्रह्म हत्या क्या है? वृक्षों में जो गोंद निकलता है ना, वही है ब्रह्म हत्या। साथ में जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ों में आपने देखा होगा जैसे किसी व्यक्ति के यहां पर गंधमाला निकल आता है, उसी प्रकार से बहुत से ऐसे पेड़ होते हैं जिन पेड़ों में, जिसको हम लोग बंदूक के नाम से जानते हैं, वही है ब्रह्म हत्या।